नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस हम कर रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस में कल हमने कुछ अलग अलग क्वेश्चन देखे। आज की क्लास में और भी अलग अलग क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सबसे बोला था कि एक बार की बात है कि अगर आप एक बार इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा से कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मैं इसी तरीके से करा रहा हूँ। फाउंडेशन में इसी तरीके से रख रहा हूँ आपका कि जो चेंज है, जो बदलाव हो सकता है, वो भी मैं क्लास में लेकर चल रहा हूँ। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक पुलिस वाला एक चोर के पीछे है जिसकी 100 मीटर की स्टार्ट है, 100 मीटर आगे है। यदि पुलिस वाला 1 किलोमीटर 8 मिनट में तथा चोर 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है तो चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करे जब वह पकड़ा गया था। ध्यान से देखिएगा। समान दूरी के लिए जो टाइम का रेशियो है वो क्या है? 8 और 10। पुलिस वाला और चोर, टाइम का रेशियो क्या है? 8-10। ठीक है, यानी 4-5 हो गया। अब पुलिस वाला चोर के पीछे भागता है। देखिए, इससे हमें पता लगता है स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 5-4। यहां से मैं स्पीड का रेशियो निकाल पाया। अब ध्यान से देखना, ये पुलिस वाला है, ये चोर है, ये 100 मीटर आगे है। मान लेते हैं ये यहां पकड़ा जाता है, मान लेते हैं ये यहां पर पकड़ा जाता है। स्पीड का अनुपात कितना है? 5-4। अब जब ये पकड़ा जाएगा तो टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा तो जो स्पीड का अनुपात है वही डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा। यानी मेरे को ये बात बोलनी पड़ेगी कि ये डिस्टेंस अगर 5 यूनिट है तो ये 4 यूनिट रहेगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया? ये 1 यूनिट आ गया। और मैं बोल पाऊंगा कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर है अगर, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 400 हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। शुक्रिया भाई। चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा है जो कि 100 मीटर की दूरी पर है। अगर आप पुलिस वाले की जो स्पीड है वो देखें, 1 किलोमीटर 8 मिनट में, चोर की है 1 किलोमीटर 10 मिनट में। यहां से टाइम का या स्पीड का रेशियो आप निकाल सकते हैं। मैंने टाइम का रेशियो निकाला 8 मिनट 10 मिनट, तो स्पीड का उल्टा आ गया 5-4। अब मैं इधर से उधर जाऊंगा, स्पीड का रेशियो 5-4 है तो 5-4 ही रहेगा। अब यहां पर जाता हूं तो स्पीड का रेशियो 5-4 है, पर यहां पर टाइम सेम है क्योंकि ये मिलते हैं। जब टाइम सेम है तो जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात डिस्टेंस का हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा पुलिस वाले ने 5 दूरी तय करी, चोर ने 4 दूरी तय करी। जब वो मिले तो जो बची एक दूरी है वो स्टार्ट है, वो 100 के बराबर है। 4 400 के, 5 500 के। कुछ भी पूछा जा सकता है। वो ये भी बोल सकता है कि जब पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा, ठीक है, तो पुलिस वाले के द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? x थी। चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? y थी। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई y प्लस एक्स बताइए कितना होगा। ये पूछ सकता है y और x का एलसीएम बताइए। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। भाई चोर का पूछा है क्वेश्चन में, पुलिस वाले का नहीं पूछा। पुलिस वाले का पूछा होता तो 500 आता। ठीक है, यहां पर आपसे चोर का पूछा है पकड़े जाने से पहले, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी, आपको 5 की वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। बिल्कुल भाई, पहला क्वेश्चन था, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। ध्यान से देखना। एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह
4 की स्पीड से कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए 5 की स्पीड से चलता है तो जाके 35 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ये देखिए मैंने क्या करा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस 35 हो गया। यदि वह 5 की जगह 4 की स्पीड से चलता और 4 की जगह 5 की स्पीड से चलता, 4 की जगह 5 की स्पीड से चलता, 5 की जगह 4 की स्पीड से चलता, तो वह 2 किलोमीटर अधिक तय करता स्पैन, यानी 37 किलोमीटर ट्रेवल करता। फाइंड हिज टोटल टाइम ऑफ जर्नी, स्पेशल क्वेश्चन है, अगर आपने पहले कर रखा है तो एग्जाम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऐड करता हूं इन्हें तो क्या आ गया, 9 टाइम T1 प्लस 9 टाइम T2 बराबर आ गया 72, और T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 8 लगेगा। 8 मेरा आंसर हो जाएगा। एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, अलग तरीके से होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्लास में लिया है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? हिंदी में क्या डाटा मिसिंग है मेरे भाई? 35 किलोमीटर दूर तय करने में कुछ समय 4 की स्पीड से चलता है, कुछ समय 5 की से चलता है। यदि वह 4 की जगह 5 से चलता, 5 की जगह 4 से चलता तो 2 किलोमीटर ज्यादा तय करता। सही है हिंदी में भी भाई। ठीक है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न का है, पहले से किया होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी साथ साथ 5 और 4 की गति से पी और क्यू की बिंदु से निकलते हैं, 180 किलोमीटर दूर है क्यू और पी की तरफ। एक दूसरे को वे क्रॉस करते हैं एम पर, और क्यू और पी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ते हैं और फिर से एन पर मिलते हैं। फिर से किस पे मिलते हैं? एन पर मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझना। ये दूरी है कितनी? 180 किलोमीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ए और बी निकलते हैं पी और क्यू से 5 और 4 की स्पीड से, पी और क्यू से। ठीक, निकलते हैं ये यहां से 5 की स्पीड से, यहां से 4 की स्पीड से। पहली बार ये एम बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना सिनेरियो क्या हो रहा है, मोशन किस तरीके से हो रहा है। पी यहां से यहां गया, क्यू यहां से यहां आया, एक बार कहीं ये बीच में मिले एम बिंदु पर, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद पी यहां से वापस मुड़ा, क्यू यहां से वापस मुड़ा, और फिर ये किसी बिंदु पर मिले एन बिंदु पर। तो 2 मीटिंग हो रही हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मीटिंग का केस है जो आपके सामने है, फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है, पी यहां से यहां गया, फिर वापस मुड़ा, क्यू यहां से बी यहां से यहां आया, फिर वापस मुड़ा। तो आप अगर ध्यान से देखें, जो सेकंड मीटिंग है, ये सेकंड मीटिंग का केस है। फर्स्ट मीटिंग हो रही है एम पर। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग के हिसाब से अगर हम देखें, पी की स्पीड 5 है, क्यू की 4 है। अगर मैं नीचे वाले को अभी भूल जाता हूं, पहले वाले को देखता हूं, एम कितनी दूर पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये यहां पर मिलेंगे तो स्पीड का रेशो है 5-4, डिस्टेंस का रेशो भी 5-4 हो जाएगा, और 9 की वैल्यू 180 है तो 5 की 100 आ जाएगी, यानी ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। ठीक, पर जब बात आएगी सेकंड मीटिंग की, ध्यान से समझना, अभी भी टाइम तो सेम रहेगा। टाइम सेम रहने का मतलब है जब सेकंड मीटिंग होगी तो
टी कांस्टेंट रहेगा, पहला भी उतने समय के लिए चल चुका होगा, दूसरा भी उतने समय के लिए चल चुका होगा। चाहे सेकंड मीटिंग हो, थर्ड मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, मीटिंग हो ही जब सकती है जब टाइम सेम हो। स्पीड का अनुपात 5:4, यहां भी डिस्टेंस का अनुपात 5:4 आ जाएगा। टोटल 9 यूनिट हो गया। अब दोनों ने मिला के कुल कितनी दूरी तय करी, अब आपको ये देखना है ध्यान से, ये पॉइंट समझने वाला है। यहां से यहां तक 180 था, ये भी 180 हो गया, ये भी 180 हो गया, 540 हो गया। या 9 की वैल्यू कितनी आई, 540 आ गई। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 300। ठीक है, यानी पहले वाले बंदे ने 300 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। 300 का मतलब क्या है, 300 का मतलब ये है कि 180 तो ये था, 120 ये बचा, तो ये 60 आ गया। ठीक है, ये 60 आ गया। यानी जो n बिंदु है, अगर मैं इसे नंबर लाइन, ये वाली नंबर लाइन लेता हूं, ये P है, ये Q है। जो n बिंदु है यहां से 60 दूरी पर है, जो m बिंदु है यहां से 100 दूरी पर है। 100 का मतलब हो गया ये पूरा 100 है, तो ये 40 आ गया। तो मुझसे mn ही पूछा है, तो mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। 40 मेरा आंसर हो जाएगा। 40 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, इस तरीके के क्वेश्चन पहले से करके जाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। चलिए एक बार दोबारा से देखिए, बात ध्यान से समझना। ये आप हैं, ये आपका दोस्त है। जब आप लोग मिलते हैं यहां पर फर्स्ट मीटिंग के लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 है। अब आप मिलने के बाद यहां चले गए, आपका दोस्त मिलने के बाद यहां चला गया, फिर आप भी वापस मुड़े, आपका दोस्त भी वापस मुड़ा, और आप कहीं यहां पर मिलते हैं। तो ये वाली जो 180 वाली दूरी थी, ये कितनी बार आ गई, 180 180 180, 180 इंटू 3 बार आ गई, इसीलिए मैंने 540 लिया है। ठीक है, 540 में दिक्कत थी बच्चों को, तो इसलिए मैंने 540 लिया है। देखिए मैं यहां से यहां जाऊंगा 180, आप यहां से वहां जाएंगे 180, 360 हो गया। फिर मैं वापस मुड़ा, आप भी वापस मुड़े, फिर अब दोनों मिलके कहीं मिलेंगे, तो दोनों मिलके फिर से 180 तय करेंगे, तो 540 किलोमीटर आ गया। ठीक है, ऐसे 540 आया दूसरे केस में, फर्स्ट केस में डिस्टेंस 180 रहेगा। मेन चीज ये है। अब मैं वापस आता हूं यहां पर, जो पहला केस है उसके अंदर स्पीड का अनुपात कितना है, 5:4, डिस्टेंस का अनुपात कितना हो गया, 5:4, 9 की वैल्यू कितनी है टोटल डिस्टेंस की, 180, तो 5 की 100 आ गई, यानी ये 100 किलोमीटर मिलेंगे दूरी पर, ये 80 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा। ठीक है, फिर हमने आगे के लिए देखा, आगे के लिए हमने देखा टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 540, तो 9 की वैल्यू 540 है, 5 की 300 आ गई। 300 का मतलब मैं यहां से 180 जाऊंगा, वापस 120 आऊंगा, बची कितनी दूरी, 60। तो इसका मतलब है जो n बिंदु है वो स्टार्टिंग से 60 किलोमीटर दूरी पर है, तो मैंने इसे यहां लिख दिया। जो n बिंदु है वो स्टार्टिंग से 60 किलोमीटर दूरी पर है, जो m बिंदु है स्टार्टिंग से 100 किलोमीटर दूरी पर है, तो m और n में कितना डिस्टेंस रहेगा, 40 किलोमीटर का। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे क्वेश्चन करके जाने जरूरी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा भाई पेपर में, और अगर आप करके गए हैं घर से तो पेपर में जल्दी हो जाएगा, और नहीं करके गए तो पेपर में हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन सही, गलत होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये
ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति 10 की स्पीड से चलता है और ऑफिस 1 बजे पहुंचता है, जबकि वह 15 की स्पीड से चले तो ऑफिस वो 11 बजे पहुंच जाएगा। तो वह कितनी स्पीड से चले कि यदि वह अपने ऑफिस 12 बजे पहुंचना चाहता है? आइए देखते हैं ध्यान से। दस 15 ये स्पीड है। अगर मैं डिस्टेंस मान लेता हूं 3 और 2, ठीक है, ये स्पीड आ गई, ये डिस्टेंस आ गया, ये टाइम आ गया। दोनों टाइम में जो अंतर है वो है 2 घंटे का। एक यूनिट की वैल्यू 2 घंटे है, तो ये कितना आ गया? 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब है कि अगर वो 10 की स्पीड से चलता है तो 6 घंटे लगाकर 1 बजे पहुंचेगा। ठीक है, यानी कितने बजे चलना स्टार्ट किया? 7 बजे उसने चलना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, 7 बजे उसने चलना स्टार्ट किया होगा। अब ध्यान से देखिए, अब उसे पहुंचना कितने बजे है? पहुंचना है उसे 12 बजे। ध्यान से देखना, बिल्कुल पहुंचना कितने बजे है उसे? 12 बजे। और 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 30 की वैल्यू भी 60 आ जाएगी। तो 12 बजे का मतलब क्या हुआ? 5 घंटे। तो 60 किलोमीटर तय करना है 5 घंटे में, तो स्पीड कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 की स्पीड मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना भाई सभी को? 11 AM का कोई रोल नहीं आया? क्यों नहीं आया मेरे भाई? ये जो अंतर निकाला है हमने 2 घंटे का, वो इसके साथ ही तो निकाला। ये 2 कहां से आया है? टाइम में डिफरेंस है, वही 2 आया है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 3 की 6 आ गई, 2 की 4 आ गई, 30 की 60 आ गई। 60 किलोमीटर की दूरी तय करानी है मेरे को कितने घंटे में? 5 घंटे। 5 घंटे कैसे आया? 6 घंटे मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो 7 बजे चलना स्टार्ट किया होगा। 7 बजे बंदा स्टार्ट करेगा, 12 बजे पहुंचेगा, 5 घंटे का समय उसके पास होगा। तो 5 घंटे का समय है, 60 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी नहीं है अगर आप प्रैक्टिकली समझते हैं हो क्या रहा है। ये पूरी चीज आपको प्रैक्टिकली पता है क्या है। अब यहां पर मैंने क्या किया? यहां तो कुछ किया ही नहीं ना मैंने ये देखा कि जो अंतर है दोनों के समय में 2 घंटे का है, तो पहले केस में 6 घंटे लग रहे होंगे। 6 घंटे लगेंगे तो 7 बजे निकलेगा। 7 बजे निकलेगा, 12 बजे पहुंचाना है, 5 घंटे का समय है। डिस्टेंस कितना है? 30 की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो 60 है, तो 60 की दूरी तय करानी है 5 घंटे में, 12 की स्पीड होनी चाहिए, बात खत्म। इसी को ना आप एक तरीके से और कर सकते हैं, पर वो जो दूसरा तरीका है ना, वो केवल इस डाटा पे फिक्स बैठेगा और किसी पे नहीं। वो मैं बताऊं कैसे। देखिए 11 बजे और 1 बजे इसका एवरेज क्या है? इसका एवरेज है 12। ठीक है, 11 और 1 बजे का एवरेज टाइम क्या हो गया? 12 बजे हो गया। और 12 बजे ही पूछा है, क्योंकि एवरेज टाइम पे पहुंचाना है तो एवरेज स्पीड ले लो, बात खत्म हो जाएगी। एवरेज स्पीड हो गई 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी 25। तो आप देखते हैं 25 छिक 150, 2 छिक 12, 12 km पर एच, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पर ये केवल तभी लग सकता था जब यहां पर एवरेज टाइम होता। 11 बजे और 1 बजे का मीन टाइम बीच वाला है, इसीलिए मैंने औसत स्पीड ले ली, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। तो औसत स्पीड से स्पीड आ गई 12, तो ये मेरा आंसर हो गया। पर ये केवल यही काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, अगर आप पहली बार देखेंगे ना क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन दिक्कत वाले लगेंगे, लैंग्वेज देखेंगे थोड़ी बड़ी लगेगी,
पर आपने एक बार कर लिया तो अगली बार से क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, अगर आप चीजों को वाकई में समझते हैं कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हैं तो किसी व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती हैं और एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। 27 सेकंड और 17 सेकंड में, परंतु एक दूसरे को 23 सेकंड में। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कोई व्यक्ति है, एक रेलगाड़ी यहां से चल रही है, एक रेलगाड़ी यहां से चल रही है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये रेलगाड़ी इसे 27 सेकंड में पार करती है, ये वाली रेलगाड़ी इसे 17 सेकंड में पार करती है, और दोनों एक दूसरे को, दोनों मिलकर एक दूसरे को कितने देर में पार करती है? 23 सेकंड में। तो अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं, पहले से किया होना चाहिए, 23 में से 17 गया 6, 23 27 में से 23 गया 4, तो ये स्पीड का अनुपात आ जाएगा 3:2। ये मेरा आंसर हो जाएगा, 3:2 मेरा आंसर हो गया। दोबारा से समझिए एक बात को, ये एक व्यक्ति है, ये अकेले इस काम को 27 सेकंड में, ये अकेले इस काम को 17 सेकंड में, दोनों मिलके 23 सेकंड में। तो यहाँ टाइम है तो यहाँ स्पीड आ जाएगी, उल्टा आता है, स्पीड होता तो ऊपर नीचे टाइम आता है, तो स्पीड का अनुपात आ गया 3:2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक बस 1680 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 घंटे कम लेती है। यदि उसकी चाल 14 से बढ़ा दी जाए तो उसकी वास्तविक चाल क्या है? वास्तविक चाल, एक सेकंड हो जाइए, यूजुअल टाइम, टाइम बताना है। ठीक है, यूजुअल टाइम बताना है आपको, वास्तविक समय। ठीक है, देखिए ध्यान से, 1680 किलोमीटर की दूरी है, 6 घंटे का कम समय लेती है, यदि उसकी स्पीड कितनी बढ़ा दी जाए? 14 से बढ़ा दी जाए। ठीक है, ये अब वाली स्पीड, ये पहले वाली स्पीड, दोनों को घटाऊंगा, 14 आना चाहिए। ये इक्वेशन बना दी। ऐसी इक्वेशन आप बहुत सारी जगह बना पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे को जो देखना पड़ेगा वो ये कि t की वैल्यू निकालनी है मेरे को। t की जगह क्या है? t की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो कि वो इसे भी भाग करे और 6 घटाने पर इसे भाग करे। हम हमेशा इसे ऐसे ही करते हैं। अगर मैं 25 लेता हूं तो 25 से तो ये भाग नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अगर मैं 15 लेता हूं, 15 ये आएगा तो ये 9 आएगा, ये 9 से भाग नहीं हो सकता। अगर मैं 24 लेता हूं तो ये 18 आएगा, ये 18 से भाग नहीं हो सकता। बचा केवल डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। दोबारा से देखिए, एक बार और दोबारा से देखना है आपको। ठीक है, मैंने ये देखा कि ये इक्वेशन है, t की वैल्यू निकालनी है। मैंने ऑप्शन में से देखा कि कौन सी वैल्यू t की यहां आ सकती है। ठीक है, अब मैंने ये देखा कि 15 मैं रखता हूं तो यहां 9 आ जाएगा, ये 9 से भाग नहीं हो रहा। 25 रखता हूं तो ये 25 से नहीं हो रहा। 24 रखता हूं, 24 से ये तो हो रहा है, पर ये 18 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा। बचा केवल एक ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। स्पीड नहीं पूछ रहा भाई, टाइम पूछ रहा है। टाइम मैंने लिख दिया, हिंदी में सही कर दिया। वास्तविक समय क्या है? व्हाट इज द यूजुअल टाइम बाय बस? ठीक है, अब देखिए
थोड़ा थोड़ा ना आपको काम करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि 1680 है, ठीक है, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, वो चीज समझना ध्यान से। मान लेते हैं 1680 है, 1680 का मतलब क्या हुआ, 24 इंटू 7 70, ये हो गया। ठीक है, मेरे को जो सबसे पहली चीज नजर आई है 24 इंटू 7 168 होता है, इंटू 70 कर दिया मैंने। ठीक है, अब थोड़ी ना आदत होनी चाहिए नंबर्स को देखने की। ठीक है, अब जैसे कि ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, देखिए मैंने इसी के फैक्टर तोड़े हैं ये, तो मेरे ऐसा भी होगा कई बार कि दो संख्या ऐसी होंगी जिनमें अंतर होगा 56 का, 56 कह रहा हूं 46 का, तो एक की जगह मैं 24 ले लूंगा, दूसरे की जगह 70 ले लूंगा। ये आदत डालिए। अब ये हो सकता है 24 और 70 है, मैंने इसका दो इधर ले आया, 48 और 35, दो नंबर दिख गए ऐसे जिसमें 13 का अंतर है। ठीक है, उस क्वेश्चन से अलग है ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं एक जगह लिखा होता 1680 अपॉन टी माइनस 13 माइनस 1680 अपॉन टी इक्वल्स टू 13, ये लिखा होता है इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता या इस तरीके से नहीं लिखा होता, मान लेते हैं प्लस है। ठीक है, मान लेते हैं ये प्लस है, ये यहां पर लिखा है 83। बात समझना ध्यान से, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, और ये बात मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं ये भी समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है 1680 1680 टी माइनस 13, ये 83 आ गया। ठीक है, बात समझिए, मेरे को 1680 का फैक्टर चाहिए। पहली बात तो फर्स्ट चीज क्या है, मेरे को फैक्टर चाहिए 1680 का। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, अगर 13 का डिफरेंस मिल जाए तो बहुत बढ़िया, प्रायोरिटी है, मिल जाए तो। बहुत जगह ऐसा ही यूज होता है, पेयर यूज होते हैं मैक्सिमम जगह। तो मैंने देखा यार 1680, अब आप एक जगह बंदा ये कर रहा है और एक जगह आप सोचिए ना वो कर रहा है, पूरा बैठ के बना रहा है उसे, तो फर्क पड़ेगा उन दोनों चीजों में। ठीक है, तो मैंने ये देखा पहले, ये मैंने देखा 24 इंटू 70 48 इंटू 35, हाँ यार 48 35 सेटिस्फाई कर रहा है, टी की वैल्यू 48 आ गई, काम खत्म हो गया, क्योंकि मैंने इस तरीके से बेस रचा आपका। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, 48 आ गया। अब बच्चा ये बोलेगा, कई बच्चे पता ये बोलेंगे कि सर ऑप्शन से भी तो लेके कर सकते थे, जैसे कि मैंने यहां पर किया, जैसे कि मैंने यहां पर किया, ऑप्शन से वैल्यू उठा ली टी की। ठीक है, और वेरीफाई करा दिया। ठीक है, ये भी तो हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले यूजुअल टाइम टेकन बाय बस इक्वल्स टू टी, देन 33 1/3% ऑफ टी क्या होगा, ये 0.7 कितना होगा, ऐसा भी तो बोल सकता है। बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए तैयार रहने के लिए मैंने आपको ये चीज समझाई है कि भाई जो भी नंबर आप देखें, जैसे या तो मेरे को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, अदरवाइज देखिए मान लेते हैं मेरे सामने ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं मेरे सामने ऑप्शन नहीं है, मैं देखता 1680, 1680 से मेरे दिमाग में आता है 24 इंटू 70, 24 से मेरे दिमाग में आया कि अगर 24 है और ये इससे 6 ज्यादा है 30, 24 30 ले सकता हूं मैं देखता हूं, हाँ यार वेरीफाई करके देखता हूं, अगर मैं ये 24 लेता हूं, ठीक है, अगर मैं 24 लेता हूं 70 आएगा, और अगर मैं 30 लेता हूं तो 56 आएगा, तो 70 में से 56 गया 14 भी आ रहा है, हाँ यार वेरीफाई तो हो रहा है।
ठीक है, तो मेरा दिमाग उस नंबर को तोड़ना जानता है कि भाई 1680 को जब मैंने तोड़ा, अगर एक नंबर 24 इंटू 70, या आपके दिमाग में कोई भी नंबर आए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पे, ये इतनी मामूली चीज नहीं है, पर आ जाए तो बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि जब आदत पड़ जाती है फिर कुछ भी नहीं लगती चीजें। तो मेरे दिमाग में 24 इंटू 70 आया था। अब 24 इंटू 70 जैसा तो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 6 का अंतर ही ढूंढना था, करीब करीब के नंबर ढूंढने थे। ठीक है, क्योंकि 6 का अंतर मतलब है करीब करीब के नंबर। तो मैंने ये देखा कि भाई हाँ 24 अगर एक आ रहा है तो दूसरा 30, अगर 6 बड़ा ले लेता हूं, बात बन रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको टी माइनस 13, मुझे देखा 24 इंटू 70, बात नहीं बन रही। क्या 48 इंटू 35 से बिल्कुल बन रही है यार, 13 का अंतर है, क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है? 48 15 डाला, 48 35 डाला, 83 आ गया, अरे वाह वेरीफाई हो गया। पर अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठ जाता तो मेरे को बहुत समय लग जाता। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है मेरी, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ये कई कई चीजें ना आपको सीखनी पड़ेंगी पेपर क्रैक करने के लिए। ऐसा नहीं है बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सलमान प्रतिदिन स्कूल पहुंचता है 4 PM पर बच्चों को लेने के लिए। शनिवार को स्कूल की छुट्टी 3 बजे हो गई और बच्चे घर की ओर चल दिए। सलमान उन्हें रास्ते में मिलता है और घर पर 20 मिनट पहले आ जाता है। तो बच्चों ने कितनी देर तक पैदल चले, बच्चे कितनी देर तक पैदल चले, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहां पर हूं मान लेते हैं, ठीक है, मैं बच्चों को स्कूल लेने जाता हूं, यहां से, यहाँ बच्चे हैं। ठीक है, प्रतिदिन 4 बजे मैं यहां पहुंचता हूं, 4 बजे मैं यहां पहुंचता हूं, ध्यान रखिएगा 4 बजे मैं यहां होता हूं स्कूल पे बच्चों को लेने के लिए। ठीक है, शनिवार को क्या हुआ, स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई, 3 बजे हो गई। ठीक है, शनिवार को छुट्टी 3 बजे हो गई। मैं तो अपने टाइम के हिसाब से ही चल रहा हूँ कि भाई 4 बजे तक यहाँ पहुंचना है। जब बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाएगी तो बच्चे ने क्या करा, बच्चे घर की ओर वापस आने लग गए। यानी होगा ये कि अब मेरे को बच्चों को लेने के लिए स्कूल पे नहीं पहुंचना होगा। स्कूल वाला टाइम तो मेरा 4 बजे का, क्योंकि बच्चे 3 बजे ही निकल गए, बच्चे कहीं मुझे रास्ते में मिलेंगे। मान लेते हैं बच्चे मुझे यहां मिले। ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। सलमान मीट देम ऑन देयर वे एंड रिटर्न हाउस 20 मिनट अर्ली, और घर पे 20 मिनट जल्दी आ जाता है। ध्यान से देखना, मैं उन्हें रास्ते में मिलता हूं और 20 मिनट जल्दी आ जाता हूं। 20 मिनट जल्दी कैसे आऊंगा, देखिए 20 मिनट जल्दी जब आ पाऊंगा जब 10, ये स्कूल है यहां पर जहां से बच्चे निकलते हैं। 20 मिनट जल्दी आने का मतलब क्या है, देखिए कुछ समय मेरा जाने का बचा यहां से यहां, कुछ समय आने का बचा। समझ पा रहे हैं बात? और टोटल मिला के वो 20 मिनट है, इसका मतलब 10 मिनट का मेरा ये समय बचा और 10 मिनट का ये समय बचा। ठीक है, मैं डेली स्कूल कितने बजे पहुंचता था यहां पर, 4 बजे। जब मेरा 10 मिनट का समय बचा है तो इसका मतलब है बच्चे मुझे आज 10 मिनट पहले मिल गए, 3:50 पर। ठीक है, बच्चे मेरे को आज 10 मिनट पहले मिल गए 3:50 पर। अब मैं यहां से बच्चों को लेके वापस चला जाऊंगा, पर बच्चे कितने बजे निकले थे, बच्चे निकले थे 3 बजे। तो बच्चे कितनी देर पैदल चले, 50 मिनट पैदल चले। ये मेरा आंसर हो जाएगा।
50 मिनट्स मेरा आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे तो 10 मिनट चले, एक बच्चा कह रहा बच्चे 10 मिनट चले। भाई ये किसने कहा आपसे कि बच्चे 10 मिनट चले? आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप गाड़ी से जाते हैं, ठीक है, आपको यहां पहुंचना है 4 बजे, ठीक है। जो सामने बंदा जिसको आप लेने जा रहे हैं वो जल्दी पहुंच जाता है अपनी जगह, इसलिए वो क्या करता है, आपकी ओर आना शुरू कर देता है। जब वो आपकी ओर आना शुरू करेगा ना, वो आपका कुछ समय बचाएगा। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति को आप 100 किलोमीटर दूर लेने जा रहे थे और उसने कुछ दूरी रास्ते में खुद ही तय कर ली, तो आपका समय बचेगा, आपको कम समय में अब दूरी तय हो जाएगी, मतलब कम समय में वो बंदा मिल जाएगा। इस बात का मतलब ये है, रास्ते में अगर कोई बंदा मिल गया तो उसने आपका समय बचाया। अब उसने मेरा कितना समय बचाया? 20 मिनट का समय बचाया। 20 मिनट का समय, केवल वो समय नहीं बचाया उसने कि मैं जाके उसे मिलता। देखिए उसने मेरा दुगना समय बचाया है, यानी वो रास्ते में अगर मिले हैं मेरे को तो यहां से यहां तक मैं जाता उन्हें लेने, वो समय बचा, फिर वापस में आता, वो समय बचा। वो मिला के 20 मिनट है। अगर वो मिला के 20 मिनट है, इसका मतलब 10 मिनट मेरा जाने का समय बचाया उन्होंने, 10 मिनट मेरा आने का समय बचाया। इसका मतलब ये है कि डेली की तुलना में बच्चे आज मुझे 10 मिनट पहले मिल गए। यानी जो मैं तो अपनी स्पीड से ही चल रहा हूं, मैं यहाँ 4 बजे पहुंचूंगा और 4 में से 10 मिनट कम करेंगे 3:50, तो बच्चे मेरे को कितने बजे मिले? 3:50 पे मिले, ठीक है। बच्चे मुझे 3:50 पे मिले, पर बच्चे स्कूल से, अब देखिए इस बात को कनेक्ट इसके साथ मत करिए। बच्चे स्कूल यहां मिले मेरे को 3:50 पे, पर बच्चे स्कूल से कितने बजे निकले हुए हैं? 3 बजे के निकले हुए हैं बच्चे, तो 50 मिनट का समय बच्चों ने पैदल तय किया है। क्लियर है ना भाई? एक बच्चे ने बोला कि 20 मिनट को 10-10 मिनट ही क्यों तोड़े? मेरे भाई स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि स्पीड तो बंदा उसी स्पीड से चलता है, उसी स्पीड से आता है, और डिस्टेंस वही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितना समय जाने में लगेगा उतना समय आने में लगेगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 3 बजे कैसे निकले बच्चे? 3 बजे भाई लिखा तो है क्वेश्चन में, स्कूल ओवर हो गया 3 बजे। 3 बजे ओवर, डेली 4 बजे ओवर होता था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है किसी, ठीक है। उसने यही पूछा कि बच्चों ने कितनी देर तक पैदल चले। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। इसके ऑप्शन है ये 4, 3, 5, 6। एक आतंकवादी एक स्थान पर एक बम प्लांट करता है और 36 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागता है। यदि 43 सेकंड बाद बम फटा तो आतंकवादी को कितने समय बाद आवाज सुनाई देगी? यदि ध्वनि की आवाज 552 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। आतंकवादी एक बम लगाते हैं किसी जगह और भागते हैं 36 की गति से। 43 सेकंड बाद
बम फटता है 43 सेकंड में, ध्यान से देखिएगा, 43 सेकंड में आतंकवादी कितनी दूरी तय कर चुका होगा? 36 की स्पीड से 43 इंटू 36। ये बॉम्ब है, अगर आतंकवादी इधर है अब, ठीक है, तो 43 सेकंड में बम फटता है, तो 43 सेकंड तक देखिए बम लगा के वो भागा होगा, तो 43 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? इतनी। वो अभी भी भाग रहा है। अब जैसे 43 सेकंड बाद बम फटेगा तो आवाज आएगी, आवाज की स्पीड ये है, आतंकवादी की स्पीड ये है, तो कुल दूरी कितनी है? ये, ठीक है, कुल दूरी ये है, और ये दोनों मिलके अगर तय करते हैं तो घटा देंगे हम 512 माइनस 52 माइनस 36, 516, ठीक है, ये आ गया। तो ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, 43 से काटता हूं तो 3 सेकंड आ गया, तो 3 सेकंड बाद उसे वह आवाज सुनाई देगी। 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बिल्कुल, वाकई में कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मेन है कनेक्टिविटी, आप प्रैक्टिकल के साथ कितना कनेक्ट करते हैं। कहाँ है भाई, चेंज किसे करेंगे? अच्छा, 36 किलोमीटर पर आवर लिखा है, रुक जाइए, मीटर पर सेकंड है, गलत लिखा है ये मीटर पर सेकंड है भाई। मैंने हिंदी वाला पढ़ा आज यहाँ पर, तो मेरे को मीटर पर सेकंड दिखा, मैंने इसके हिसाब से सॉल्यूशन निकाल लिया, इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं मैंने। 36 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन बुक में भी नहीं मिलेंगे, पर मैं चाहता हूं आप करके जाएं, थोड़ा सा दिमाग खुले। ए, बी और सी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, वह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। एक्स और वाई ए और बी से निकलते हैं, एक्स निकलता है यहां से, वाई निकलता है यहां से, ठीक है। जब एक्स 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है तो y ऐसी दूरी तय करता है कि x और y के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ये जो दूरी तय करता है इस तरीके से कि 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। ये 60 डिग्री है, जब y c पर पहुंचेगा तो x 50 किलोमीटर c की ओर तय करेगा। जब y c पर पहुंचेगा तो x 50 किलोमीटर c की ओर तय करेगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन से अभी कुछ पता नहीं लग पाया हमें, ज्यादा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप यहां से निकले, मैं यहां से निकला, जब आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी, जब आपने ये दूरी तय करी, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, जब आपने ये वाली दूरी तय करी तो मैंने ये वाली दूरी तय करी उतने समय में, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं अगर आपकी स्पीड x से मान लेते हैं, मेरी स्पीड y है, ठीक है, क्योंकि जितने समय में आप 100 चलेंगे उतने समय में मैं ये दूरी तय करूंगा, ठीक है। ये दूरी कितनी है अभी मुझे नहीं पता,
देखते हैं कैसे पता लगेगा, ये थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अगर ये 90 है, ये 60 है, अगर मैं इसे a ले लेता हूं तो ये a/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री है, वो बोलता है जितने में आपने 100 किलोमीटर तय किया उतने में मैंने इतनी दूरी तय करी कि मेरे और बाप के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है। अगर ये डिस्टेंस a है तो ये a/2 आएगा। ये कितना आएगा? 100 प्लस a/2। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये 100 प्लस a/2 कैसे लिख दिया? मैं आपसे बोलूंगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 100 प्लस a है तो ये भी 100 प्लस a होना चाहिए, पर a/2 यहाँ आ गया तो ये कितना बचा? 100 प्लस a/2 बचा। ठीक है, इसलिए मैंने 100 प्लस a/2 लिखा। तो अगर मैं देखूं जितनी देर में आपने 100 तय किया उतनी देर में मैंने कितना किया है? 100 प्लस a/2। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कहता है वो? जब y c पर पहुंचता है, जितने समय में y यहां से यहां पहुंचेगा उतने समय में x कितना कवर करेगा? x 50 किलोमीटर कवर करेगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, दोनों ही स्पीड के रेशो हैं। स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर आएगा क्योंकि टाइम सेम है। उतने समय में ये करेगा तो उतने समय में वो उतना करेगा। ठीक है, t सेम है तो स्पीड का अनुपात डिस्टेंस के अनुपात के बराबर आएगा, इसलिए मैंने ये दो इक्वेशन लिखी हैं। बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें कितने लोगों को क्लियर है जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा इसे। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। a/2 कैसे आया? देखिए ध्यान से, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, मैं क्वेश्चन हटा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये अगर 100 था, मैंने इसे a मान लिया। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं तो रेशो क्या होता है? 2:1√3। अगर मैंने ये a लिया है तो ये इसका आधा आना चाहिए a/2। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 100 प्लस a, तो ये पूरा डिस्टेंस भी 100 प्लस a होना चाहिए क्योंकि a/2 यहां तक है तो ये बचेगा 100 प्लस a/2। ठीक है, पहले मैंने ये किया, फिर मैंने ये देखा कि पहली इंफॉर्मेशन ये कहती है, देखिए क्योंकि जब सेम टाइम की बात होती है, टाइम सेम है, तो S1/S2 d1/d2 के बराबर आएगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर आएगा। अब अगर मैं x और y स्पीड लेता हूं, जितनी देर में ये 100 तय करेगा उतनी देर में ये तय कर रहा है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, वो बोल रहा है जब तक y c तक पहुंच जाएगा उतनी देर में ये x जो है कितनी दूरी तय करेगा? 50 किलोमीटर लिखी है। उसने ये नहीं बोला जितनी देर में यहां पहुंचेगा उतनी देर में ये यहां पहुंचेगा, नहीं, उसने ये बोला है जितनी देर में यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में ये 50 किलोमीटर तय करेगा, इसलिए यहाँ 50 आ गया, यहाँ a/2 आ गया। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस a/2 था, इसका 50 था, इसलिए 50 ऊपर नीचे ये। अब अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं, दोनों को इक्वल कर देता हूं, 50/a/2 बराबर हो गया 100/100 प्लस a/2। तो एक आ गया, दो आ गया, ये आ गया a माइनस a/2 यानी a/2। ठीक है, और a/2 की वैल्यू आ गई 100, a की वैल्यू आ गई 200। मेरे को क्या निकालना है? AB की लेंथ निकालनी है। तो AB कितना आ गया? AB आ गया 200 प्लस 100 यानी 300। तो 300 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा क्वेश्चन है, छुड़वा भी सकता था पर छोड़ना नहीं है, समझ रहे हो बात। आगे बढ़ते हैं, दिमाग हिलेगा भाई, क्वेश्चन थोड़े वैसे हैं, ठीक है, पर करके जाइए, ज्यादा नहीं करा रहा मैं, ठीक है, जितने आपके लिए जरूरी है दिमाग खोलने के लिए उतने करा रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये कैट का क्वेश्चन है, कैट का यानी बिल्ली का, ठीक है, और कैट का एग्जाम का भी है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर करके जाएंगे जरूरी है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। एक ट्रेन अप्रोचेस अ ट्रेवल, नहीं टनल होगा, टनल AB की ओर जाती है, इनसाइड द टनल अ कैट इज लोकेटेड एट अ पॉइंट 4/7 डिस्टेंस AB मेजर फ्रॉम द एंट्रेंस, एंट्रेंस, ठीक है। जब रेलगाड़ी सीटी बजाती है तो बिल्ली भागती है, यदि बिल्ली ये डिसाइड करती है कि वो A की तरफ भागे तो ट्रेन उसे A पर पकड़ती है, यदि बिल्ली ये डिसाइड करे कि वो B की ओर भागे तो रेलगाड़ी उसे टनल के बाहर किसी बिंदु पर मिलती है जो कि 5/7 दूरी पर है उसकी लंबाई के। तो ट्रेन और कैट की स्पीड का अनुपात बताना है, ठीक है। ये है हिंदी में। एक रेलगाड़ी, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं एक रेलगाड़ी ये है, एक सुरंग है ये, AB, ये बिल्ली बैठी है एक अंदर, ये अगले पेज पे बनाऊंगा मैं डायग्राम, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा बनना चाहिए इसमें, तब क्लैरिटी ज्यादा अच्छी आएगी। देखिए क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है, ये AB कर देता हूं मैं, ये A है, ये B है, ठीक है। क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी एक सुरंग AB की ओर जा रही है, सुरंग के अंदर एक बिल्ली बैठी है किसी बिंदु पर जो सुरंग के शुरुआती बिंदु से सुरंग की कुल दूरी के 4/7 दूरी पर है। यानी अगर ये टोटल दूरी 7 है तो बिल्ली बैठी है यहां पर, यहां बैठी है बिल्ली, टोटल दूरी अगर 7 है तो ये 4 दूरी पर बैठी है, ठीक है, 4 डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है। ये रेलगाड़ी है, ये बिल्ली है, यहां से बिल्ली आएगी, यहां से रेलगाड़ी आएगी, क्योंकि पहले केस में इसने डिसाइड किया है कि ये जैसी ये सीटी मारेगी ये इसके A की तरफ आएगी और ये इसे A पर मिलेगी। जब मिलता है तो क्या होता है, जब मिलती हैं चीजें तो टाइम सेम होता है, टाइम सेम होता है तो जो डिस्टेंस का रेशो है x और 4, यही रेशो स्पीड का हो जाता है, ठीक है, यही रेशो आपका स्पीड का होता है, यही डिस्टेंस का होता है। स्पीड का लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है, मैंने डिस्टेंस का लिख दिया। बात समझना ध्यान से, पहला केस है ये, रेलगाड़ी यहां से यहां आ रही है, बिल्ली यहां से यहां जा रही है, बिल्ली कुल दूरी का 4/7 पर स्थित है, अगर ये 7 दूरी है तो 4 पे स्थित है, तो बिल्ली 4 यूनिट तय करेगी, रेलगाड़ी x यूनिट तय करेगी इन द सेम टाइम, ठीक है। अब मैं, ये पहला केस था, ये तो डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो सेम होगा। दूसरा केस क्या है,
दूसरा केस ये है कि अगर ये रेलगाड़ी है, ये सुरंग है, ठीक है, ये x है, ये a, ये b, बिल्ली यहां बैठी है, अगर ये b की ओर भागती है, ठीक है, तो वह इसे किसी पॉइंट पे बाहर मिलती है। ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? 5/7 दूरी पर है, यानी ये अगर 60 डिस्टेंस था तो ये डिस्टेंस आपका 5 आ गया, तो यहां मिलेगी। मीटिंग पॉइंट सी बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर ट्रेन ने, ये ट्रेन है, ये कैट है, ट्रेन कैट। इस केस के अंदर जो दूरी तय करी ट्रेन ने x + 7 + 5 x + 12, और बिल्ली ने कितनी तय करी? बिल्ली की ये 4 थी, तो 3 और 5 8 दूरी तय करी, ठीक है। पहले केस में ये है, दूसरे केस में ये है। सबसे पहले तो सभी को ये 2 बॉक्स समझ आने चाहिए, ठीक है। पहले केस में ये है, दूसरे केस में ये है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। डायग्राम भी बनाया भाई मैंने आपके लिए, देखिए। शुक्रिया भाई। ठीक, समझ गए, मैक्सिमम सभी बच्चे समझ गए हैं वैसे, शुक्रिया। अब आगे देखिए, ठीक है, अब आगे देखिए, बात समझना ध्यान से। जितने समय में इसने x दूरी तय करी उतने में इसने 4 दूरी तय करी, जितने में इसने x + 12 दूरी तय करी उतने में इसने 8 दूरी तय करी, यानी इसका कितना डिस्टेंस बढ़ गया? 12, इसका कितना बढ़ गया? 4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने समय में रेलगाड़ी 12 दूरी तय कर रही है उतने समय में ये 4 दूरी तय कर रही है। कैसे आया ये बताया तो दोबारा से। देखिए x के लिए जो समय लग रहा है इसे उतना, इसे 4 के लिए लग रहा है, इसे x + 12 के लिए जितना लग रहा है उसे 8 के लिए लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना बढ़ गया? यानी कहने का मतलब है जितना समय यहाँ 12 बढ़ने में लगा उतना समय यहाँ 4 बढ़ने में लगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा कि जितने समय में ये 12 दूरी तय करती है उतने समय में ये 4 दूरी तय करती है। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया? 3:1, और यही रेशियो आपका स्पीड का हो जाएगा 3:1। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है अच्छे से? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कुछ है थोड़ी, आप देखिए प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है और कुछ भी नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे आप, कोई कैलकुलेशन आप नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे आप, सिर्फ लॉजिकल है, केवल और केवल लॉजिकल क्वेश्चन है। लैंग्वेज बहुत बड़ा है, बिल्कुल है लैंग्वेज बड़ा, कैट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पर मैंने आपसे जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था इस कोर्स में कैट, मैट, जेड, ये वो सबके क्वेश्चन हैं, पर जो मुझे लगता है ना कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मिल सकते हैं, मैंने केवल ऐसे ही क्वेश्चन डाले हैं। जबरदस्ती हमें कैट की बुक नहीं करनी बैठ के कि हम कैट की बुक ही करे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल रीजनिंग बेसिक क्वेश्चन है भाई ये एक तरीके से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 की गति से चलती है, हर 60 किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रुकती है, लोकल ट्रेन 33 की स्पीड से चलती है,
और हर 15 किलोमीटर के बाद 2 मिनट के लिए रुकती है। यदि 33 नहीं 35 है, हिंदी में 35 है। यदि दोनों ट्रेन समान समय पर चलना शुरू करती हैं तो बताना है लोकल ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेगी, उस समय में कितनी दूरी तय कर लेगी जितने समय में एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। ध्यान दीजिएगा, दो ट्रेन है आपके पास। पहली है एक्सप्रेस ट्रेन को अगर आपको 540 किलोमीटर तय कराना है, पहली बात तो 90 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 6 घंटे। पर खाली वो चल नहीं रही ना, वो रुक भी रही है बार बार। रुक कब रही है, हर 60 किलोमीटर के बाद। 540 को अगर मैं 60 से भाग करता हूं तो 9 आएगा, 9 स्टॉप्स। पर 9वां जो स्टॉप होगा वो तो परमानेंट स्टॉप होगा, वो कुछ समय के लिए नहीं होगा। जो समय वाला है वो 5 मिनट के लिए, वो 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8 आएगा। 8 × 5 यानी 40 मिनट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 6 घंटे 40 मिनट का समय है। इतने समय में एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 9 स्टॉप क्यों नहीं लिए मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि वो सीधा सीधा भाग हो गया। 9वां स्टॉप यानी आखिरी पॉइंट पाके गाड़ी रुक जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, इसलिए 8 बार 5-5 मिनट के लिए रुकेगी, इसलिए 40 मिनट लिए। अब जो आपके पास दूसरी ट्रेन है लोकल ट्रेन, उस लोकल ट्रेन के लिए आपके पास समय है 6 घंटे 40 मिनट। अगर मैं लोकल ट्रेन की बात करता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं लोकल ट्रेन की बात करता हूं, ठीक है, तो 6 घंटे में लोकल ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेगी, 210 किलोमीटर। 6 घंटे में 210 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। और 210 किलोमीटर में रुकेगी कितनी बार, हर 15 किलोमीटर के बाद। 15 का मतलब आ गया 14 स्टॉप। 14 का मतलब हो गया 14 दूनी 28, 28 मिनट। तो 6 घंटे और 28 मिनट तो चले गए मेरे पास से। अब बचे हैं मेरे पास केवल 12 मिनट। 12 मिनट में मैं कितना तय कराऊंगा वो मुझे देखना है। तो 35 की स्पीड है 60 मिनट में, तो 12 मिनट में कितना, 7 किलोमीटर आ गया। तो कहने का मतलब ये है 210 और 7 यानी 217 किलोमीटर लोकल ट्रेन ट्रेवल करेगी उतने ही समय में जितने समय में एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमीटर तय करेगी। ओके, क्लियर है ना भाई सभी को? जल्दी से बताइए। एक बच्चे ने कहा कि सर सेकंड केस में 14 - 1 क्यों नहीं किया? आप समझिए, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन जेन्युइन है तो मैं जरूर लूंगा। ठीक है, एक बच्चों ने बोला कि 14 की जगह सर आपने 13 क्यों लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि ट्रेन रुकी नहीं है अभी भी। ट्रेन के पास 6 घंटे 40 मिनट का समय है जो चलाना है उसे। मैंने 14 लिया, 14 दूनी 28 आ गया, 6 घंटे 28 मिनट ही हुए अभी ट्रेन रुकी नहीं है, ट्रेन अभी भी चल रही है। वो -1 कब करते हैं? जब उतने समय के बाद ट्रेन फुल स्टॉप हो गई हो, यानी आखिरी वाला जो इंटरवल है वो इनडेफिनेट है, नहीं पता कितने समय के लिए रुकेगी। उम्मीद करता हूं आपका डाउट का जवाब मिल गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे उसका जो मेंटल लोड था थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, मुश्किल से कितने क्वेश्चन करे हमने? 11 क्वेश्चन करे होंगे, 11 क्वेश्चन मुश्किल से। और उसमें थिंकिंग लेवल, सोचने वाली चीज़ बहुत बड़ी थी। कोई भी एक क्वेश्चन अगर क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो आपकी डली जाती है, दोबारा से जरूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी करा रहा हूँ ना, बहुत
कन्फाइंड करा रहा हूं कि भाई एक एक चीज बच्चा करके जाए क्लास की, और अगर वो एक एक चीज करके जाता है तो गारंटी तब है हमारी कि भाई आपको कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी क्लास से बाहर नहीं मिलेगा आपको, पर एक एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए।